10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी जिता के उनके जो कुछ बचा है उसको भी बर्बाद कर दो। हाँ, कुछ बचाना नहीं है, चाहे कांग्रेस आए चाहे मोदी आए, होना तो वही है। आयु गरीबों का घटना ही है। अच्छा, हाँ, बाल पकना ही है। जैसे ये लोग मुझे कह रहे हैं, ये मतलब कुछ लोग मिले, वो लोग बड़े नाराज थे मोदी जी से। ये है ना कि फिर भी जिताओ उनको, फिर भी उनको जिताओ। हाँ, जिताओ। हम तो कारण क्या कहते हैं देंगे उनके हम। कारण ये है कि महंगाई आई है और महंगाई आए कि मरता है तो सब मर जाए, हमारा सिद्धांत है। अब ये वोट दिया, लेकिन फिर भी वोट जो है आप मोदी और योगी को हाँ, 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 अरे वो सब भगवान हन बेचारे, हम नहीं के वटिया दे मैडम जी बस। अच्छा, रुको, आपका नाम क्या है? श्याम कुमार गौड़। श्याम कुमार गौड़। हाँ, तो आपके लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसा कोई, जैसे इन लोगों के लिए कुछ नहीं, 4 दिन करता है 10 दिन बैठा था, इससे अच्छा हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलिए मैडम जी, क्या चाहिए? अरे 4 दिन गए, हाँ ठेकेदार भैया आज काम नहीं बा, बैठा, ऐसे अच्छा का बा? गाँव में जाब हाथ गोड़ अदा मार दे ऐंठ जाब, ऐसे अच्छा जब भी लाओ इन्हीं को लाओ। अच्छा, अगर वो लोग आ जाएंगे तो समाजवादी कांग्रेस अगर आ जाएगी तो क्या होगा? जमन अब होता ऐसे बेकार स्थिति और आएगा। वो तो कह रहे हैं कि गरीबों को सुधार देंगे, उनकी जिंदगी सुधार देंगे। गरीबों को हटा देंगे। हाँ, वही तो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, दोनों को हटाएंगे। जब गरीब हट जाएंगे तो गरीबी हट जाएगी। इतना के बाद मोदी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये इन्होंने भी कहा, अभी इन्होंने भी कहा, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये लोग ना सड़क कड़क बहुत बना रहे हैं, खेत खलियान सब हमारा ले लिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। सुनिए 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 मैडम जी, हम तो खुश इस बात से हैं कि हमारा घर भी जा रहा है। जब जाएगा तब ना दूसरा आएगा, इस बात से हम बहुत खुश हैं। 12 मोदी 12 योगी। नहीं, बहुत खुशी है। मोदी आए हमारे बाबा भोलेनाथ के नगरी में, फिर आए, हम उन्हीं को वोट देंगे। आप सीधा सीधा कह रहे हैं हम उन्हीं को वोट। हाँ, जो बाप बिगड़ा है उसको 100 रुपया दे के और दारू पिलाइए कि पी के मर जाए वो। हम लोग आजाद, चाहे बाप मरे चाहे बेटा मरे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सारे नेता आते हैं गरीबी हटाओ गरीबी, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, आइए, हाँ, थोड़ा पूरा फुल लेना इनका। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सारे नेता कहते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे, क्या कोई नेता गरीबी हटा पाए? नहीं हटाया है, कोई नहीं हटाया मैडम जी। चाहे हाथ का पंजा आवे, चाहे साइकिल आवे, चाहे बीजेपी आवे, गरीबी कभी नहीं हटेगा। अच्छा, तो आप अगर अपने बनारस के बारे में बताना चाहें तो यहाँ से बनारस को घूमने जाते होंगे ना, कुछ आपको बनारस में फर्क लगा है क्या? अरे साल भरे में एक बार जाइला, छुट्टी मिलला, घाम लगता घरे में बाही। अब वह ठंडी में फुर्सत मिली तो जाब तो देखब कि कहाँ 80 बा, कहाँ एकदम कैका बा। एक दिन हमारे जीजा मर रहे, देखे बड़ा सुकून बा, वही घामे में सिधरी के तरह छपटिया आ गए मैडम जी, बहुत सुकून है। 12 बनारस। आप किसमें, आप थोड़ा तंज में बोल रहे हैं कि सही में बोल रहे हैं? हम जब आप नहीं समझ पाए कि हम वोट किसको देंगे, तो ये तो मतदान है मैडम जी, हम किसको देंगे हमारा मन। आज बोलेंगे, जिस दिन हम दान दे के आएंगे उस दिन हम जानेंगे कि हम। मैं आपके बनारस के बारे में पूछ रही हूँ कि आपका बनारस कुछ बदला है, जैसे कि बोला जाता है। बदला है, कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ भी बदला है, कुछ नहीं बदला है। और जो भी आएगा पता नहीं इससे स्थिति क्या होगी। आदमी कहते हैं 20 साल पिछड़ गया, ऐसा न हो कि 40 साल न अगड़ जाए, मालूम नहीं है। लेकिन वोट हम इन्हीं को देंगे भाई। को इसलिए पसंद किया जा रहा, पहले हमको देश चाहिए, ठीक, पहले हमको देश चाहिए, उसके बाद जो है कि प्रदेश चाहिए, तब जिला चाहिए, तब गांव चाहिए। हाँ, और जो बच्चे कह रहे हैं कि हमको नौकरी नहीं मिला, अभी लॉकडाउन से अब तक हरसों ग्राम सभा 50 बच्चों की नौकरी हुई है निःशुल्क, बिना पैसे का नौकरी मिली है। हमको बच्चा ट्रेंड चाहिए। 18 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है? सुनिए, जो बच्चा पढ़ा है उसकी नौकरी लग रही है, आज भी लग रही है। एक रामजग का लड़का है ना, कोई जान रहा था कि इसकी नौकरी होगी?
लेकिन जब उसमें बच्चे कम पढ़ रहे थे तो मेरिट कम कर दिए। अच्छा, आप क्या फर्क देखते हैं चाचा, सपा सरकार में और बीजेपी सरकार में क्या फर्क देखते बहुत अंतर है। हैं? जैसे क्या क्या? सपा सरकार विकास की तरफ नहीं जा रही है, वो केवल बिरादरीवाद की तरफ जा रही है। हाँ, सपा सरकार बिरादरीवाद की तरफ जा रही है और भाजपा सरकार सबको लेकर चल रही है। अब जैसे इन लोगों की जैसे बातें हैं, मेरे बहुत सारे लोगों ने कहा कि रोड बना रहे हैं। ये पब्लिक है, समझाना बहुत मुश्किल है, सबकी मानसिकता अलग अलग है। सबको नौकरी चाहिए, इंटर कर लिए, लेकिन इंटर करने का मतलब नहीं है, ग्रेजुएट होने का मतलब नहीं है, हमको जॉब चाहिए। ठीक, तो भाई आप कहीं जो है अथवा दे रहे हैं, हैं तैयारी कर रहे हैं, 8-8 साल 10-10 साल आप तैयारी कर रहे हो, क्या निकल रहा है? आप पढ़ रहे हो, स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए, इतना बड़ा बच्चा है उसको मोबाइल चाहिए, क्या देख रहा है? पिक्चर देख रहा है, गाना सुन रहा है। ये मोबाइल पढ़ने के लिए है, ऑनलाइन चलता है। मोबाइल चाहता यह मोबाइल जो है पढ़ने के लिए मिला है। हाँ। अच्छा चाचा, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री अभी सांसद हैं, ठीक? जी हाँ। प्रधानमंत्री हैं देश के हमारे, तो क्या आपके इलाके में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जी वाराणसी सिटी में विकास हुआ है, गांव के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं विकास हुआ है? बहुत अच्छी विकास हुई है। आज 60% लोग कहते हैं ना कि 60% मुसलमानों को मिला है, चाहे आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे कुछ। 40% में सब लोग हैं, मतलब मैं अपने लिए 40% बताया, लेकिन आज भी उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। भाई ज़मीन हमारी है, अगर कोई फर्म, कोई अथवा अगर हम खोलते हैं, हम ज़मीन देंगे तभी। उनके पास जेब में ज़मीन। क्या आपके गांव के इलाके में कुछ विकास वगैरह? बहुत अच्छी विकास हुई है, बहुत अच्छी विकास हुई है। तो मोदी को आप वोट किस लिए देंगे? आपने आते ही एंट्री करते ही बोला कि हमने बोला ना कि पहला वरीयता देश, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद जो है जिला, तब गांव। इस बार क्या बयार आप देख रहे हैं अपने गांव में, अपने इलाके में क्या बयार बह रही है? अच्छी बह रही है। हाँ, किसके लिए अच्छी बह? मोदी के लिए, मोदी के लिए, मोदी के लिए बह रही है। आज जो है अगर मोदी नहीं होते, आज हमारा सम्मान इतना ऊपर उठ गया है कि विदेश के लोग हमारे प्रधानमंत्री का पैर पकड़ रहे हैं। इसके पहले जो है कि इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई गया? इसी मनमोहन के कार्यकाल में लोग काटे हैं, मारे हैं, लेकर गए हैं, कोई अथवा सुनवाई नहीं हुआ। अभी जो है अभिनंदन था, जो पायलट था, 24 घंटे में छुड़वाए हैं, मोदी की देन थी। और इसके पहले जो गिरा था उसकी लाश आई थी मनमोहन के कार्यकाल में। ये तो पिछली बार हो गया ना ये तो, लेकिन अब इस चुनाव में इस बार को नहीं हो गया, लेकिन चुनाव में गड़ा हुआ मुर्दा उखड़ कर के सामने आता है कि आपने क्या किया। हाँ, तो ये सारी बातें जो है प्रधानमंत्री जी की याद आती हैं। ये विशेषता याद है, याद रहेगी भी कि ऐसा प्रधानमंत्री कोई मिला नहीं जो कि हमारे देश को ऊपर ले जाए। चलिए, उधर से ताली बज रही है, ठीक है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? क्या किसकी बयार बह रही है इस बार बनारस में? इस बार तो बयार क्या तूफान है। किसकी? तूफान जिनकी है, जो पूरे दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रहा है, जो गरीबों का जोड़ी देखिए, सब गरीब लोग हैं ना, बता रहे थे ना, तो हमको तो लगता है उन्हीं का बहार है। क्यों माता जी? माता जी नाराज हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब देखिए कितना बढ़िया बोले हैं। आपका मुद्दा क्या है इस बार? दुनिया के अंदर जिनका परचम है, जिनके कारण से आज हम लोगों का सम्मान है, जो झोगी झोपड़ी में रहने वाले, जिनके लिए भोजन, राशन, बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ 4 करोड़ ना, 4 करोड़ से ज्यादा आवास है, और जो उनका सम्मान हो रहा है माताओं बहनों का सुरक्षित। लेकिन जो कुछ जो लोग हैं, आज आप भी सुरक्षित चल रही हैं, नहीं तो यह 10 साल पहले आप भी सुरक्षित नहीं थी। 8 बजे इस तरह से आप सड़क 8 बजे आप पत्रकारिता इस तरीके से नहीं कर पाती सपा सरकार में। महिलाएं सुरक्षित हैं। हाँ, हमारी नहीं होता। क्या बोल रही दादी? क्या चोरी चमारी पहले होत रहा, काट मार लूट पाट, बकरा अब 10 साल से ना होता। 10 साल से ना होता। 10 साल से नहीं हो 10 साल से ना होता। चोरी चमारी मार सरकार वो वाला बढ़िया रहा कि ये वाला? नहीं, ओनहु बढ़िया है, नेनहु बढ़िया है, निना के ना बढ़िया है। जो गांव की महिलाएं हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं साल भर 6 महीना का, पहले लाइट 3 घंटा 4 घंटा आता था, आज दिन का लाइट तो कल रात भर बेना चलाती थी। क्या बात, ये सच बात है? नहीं, सही बात है, सही बात है। अब ये 10 साल से हमने बिजली पंखा सब लाइटरिन लेकिन उम्मीदें ज्यादा होती हैं, जैसे इनकी उम्मीद है कि भाई इतना अच्छा सरकार किए हैं। अच्छा, आप
जो पहले की सरकारों को ज़्यादा मतलब नंबर देंगे या फिर आपकी जो सरकार है उसको नंबर देंगे? समय बताई, जब आ जाए तो हमने दे देला। नंबर मतलब कैसे मैं पूछूं आपसे, आप लोग कि ये समय का सरकार बढ़िया रहा कि 10 साल नहीं, पहले ये समय के सरकार बढ़िया रहा। 10 साल से अभी चाची नाराज थी, अभी चमारी अब ना होत रहा। अब जैसे 10 साल से तो चोरी चमारी ना होत रहा, पहले होत रहा। लेकिन उम्मीद ज्यादा है, उम्मीद और अच्छा करना चाहिए सरकार को। चलो उम्मीद है और भी होना चाहिए। मैं जैसे आप लोग आए और अचानक से आप लोग आके मतलब डिबेट के अंदर, मतलब डिबेट क्या, ये मैं कह लूँ बात कर रही हूँ, भीड़ रुकी इस वजह से आप लोग रुके। हम लोग बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, भीड़ देखे इस नाते रुक गए। जैसे हम लोगों को भी कहीं कुछ बिक तो नहीं रहा। हम लोग भी ना किसान परिवार से भी हैं, तो हम लोग जैसे कि गेहूँ रात में ना, रात में जब गेहूँ भरते थे तो 1 बीघा गेहूँ 4-5 दिन में भरते थे। आज दिन में भरना पड़ता है, रात में गेहूँ नहीं भरना पड़ता है। हाँ, तो ये सब सुविधा हम लोगों को मिला है। हाँ, ये सब सुविधा मिला है, ऐसा नहीं है। सुविधा मिला है। जैसे बहन बेटियां थी, खुले में शौच करना जाने पड़ता था। बहन जी आप सुनिए, लाइन एकदम रुघरल देता, और नहीं तो पहले तो नहीं लाइन देत रहा, हमने मुंगारी काटत रहे। आप पता है क्या, अभी आप थोड़ी देर पहले मोदी जी से नाराज थे, अब आप सारी तारीफ कर रहे हैं। मैडम नाराज ऐसे रहे कि जेकर अच्छा भैया जेकर बसल बसावल खोतड़ा हा उजाड़ देतान, और वो बेचारा अपन इस देश छोड़ के दूसरे देश में बसई। तब ये बात हम कहत है। बाकी सब आपको ठीक लग रहा है? मोदी सरकार सब बढ़िया के लिए यह कि घरवा कुल काहे गिरावत सबके देत है ना, तो पैसा देत है तो जैसे। अच्छा, मतलब आपने देखा कि पहले ये डिबेट मतलब जी बातें हमारी कहाँ जा रही थी। मुझे लगा जी इस बार ठीक है, मोदी जी का वो उतना बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं है, उतनी बयार नहीं भरी। लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये भी बनारस के रहने वाले हैं, ये भी बनारस की रहने वाली हैं। इन्होंने कहा कि एक बात बताओ, 10 साल पहले लाइट कैसी थी? तो इन्होंने बताया कि 10 साल पहले लाइट कैसी थी। 10 साल पहले आप लोग क्या सुरक्षित रहती थी? इन्होंने बताया नहीं जी अब ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। तेलवा मटिया के बंद कर देलन, बाकी बिजली दे देलन। मटिया के तेलवा बंद कर देलन, जरूरतें नहीं है आपको लालटेन जलाने की। हाँ, अब मटिया के तेलवा बंद कर देलन, बाकी बिजलियाँ एकदम टौटेक कर देलन। ठीक, एक बात बताएं कि पहले हमारे यहाँ थाने होने में ना एक मुकदमा लिखा जाता था। अगर पूरे दिन में अगर 10 मुकदमा लिखा गया तो उसमें कम से कम 5 ये मुकदमा लिखा जाता था कि हमारी बहन शौच के लिए गई थी, हमारी बहन शौच के लिए गई थी और लोग हाथ पकड़ के उनके साथ बदतमीजी कर दिए। आज शौचालय है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। ऐसा होता था पहले, शौच के लिए जाती थी। सही कहा था, पहले बहुत छेड़खानी होत रहा, बहन बिटिया निकले में सुहारत हो जात रही। अब छेड़खानी भी, चोरी चमारी, अब आदमी अपन खुले में अपन सब पही रोड के पैसा कौड़ी ले जातन, 1,50,000 लेके जातन आवतन, कई चीज नहीं ना होता। कल उसका मकान गिर जाएगा, इतना आप लोगों को भरोसा है? भरोसा है नहीं, वो भरोसा है तो बनावत है ना। बाकी नहीं, ये कह रहे हैं कि घर गिरी, ये कह रहे हैं कि जो बहन बेटी को छेड़ेगा उसका घर गिरेगा, उस पर कार्रवाई पुरजोर होगी। तो होती है कि नहीं? नहीं होता। सरकार में कभी गरीबों पे बुलडोजर नहीं चले। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, हमनो है इतना महिलाएं लोग है हमने, तब मोदी सरकार के कद हमनो के कोनो घर रोजगार दे दे। रोजगार मोदी जी आपसे उम्मीद देखो उसी से की जाती है जो काम करता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम जो है वो गाँव तक पहुँच रहे, लेकिन रोजगार पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कहा है, एक गारंटी दिया है कि हम अगले 5 साल में 3 करोड़ आवास बनाएंगे। तो लोगों को उम्मीद है कि मोदी जी कह दिए तो बनेगा, पक्का है। कहते हैं मोदी जी, करते भी हैं। अच्छा, एक मैं लास्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइट बंद हो जाएगी, कैमरे की बैटरी डेड हो जाएगी। हम लोग मार्केटिंग का काम करते हैं तो हमारे एक बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे जैसे अखिलेश जी हैं, राहुल जी अपनी लाल डायरी लेके चलते हैं और कहते हैं कि बहुत नाटक करते हैं प्रधानमंत्री। अभी देखो छुट्टी, अब जैसे चुनाव निपटेगा, अब छुट्टी मनाने कन्याकुमारी चले जाएंगे। कभी बोलते हैं कि हम भगवान के आए हुए अवतार हैं। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बेवकूफ़ तो हैं नहीं। अभी ये लोग मिल करके बीजेपी को गाली दे रहे थे दिल्ली में। अब पंजाब में ये आम आदमी को गाली दे रहे हैं, आम आदमी कांग्रेस को गाली दे रहा है। अच्छा, अब वहाँ इन लोगों का गठबंधन खत्म है पंजाब में, वहाँ 13 सीटें हैं, वहाँ दोनों आपस में
तोड़ मोड़ शुरू कर दिए हैं। आप लोग तो सोच विचार नहीं करते कि विपक्षी दल के इतने बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जी ये प्रधानमंत्री नाटक करते हैं, प्रधानमंत्री अमीरों के दोस्त हैं, गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट हम बता रहे हैं, मोदी जी ने वाकई में नाटक बहुत किया है। इस नाते किया है कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं नाटक कर रहे हैं, हर घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। 11 करोड़ महिलाओं को जो शौचालय दिए हैं, इतना बड़ा नाटक किए हैं। तो ये लगभग मान कर चलिए नाटक पसंद आ रहा है कि नहीं? ये नाटक इतना पसंद आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि मोदी जी इसी तरीके से नाटक करें। गरीबी कहा मैम, जिन्होंने गरीबी के लिए कहा, हमने क्वेश्चन किया ना, आंसर बताया कि आज 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, ठीक है, आईटेल जमाना है, तो कहाँ गरीबी है? लोग गरीबी की बात कर रहे हैं। अरे बहुत बहुत सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम लोग कबाड़ी का धंधा करते हैं। अच्छा, तो फिर ये कहते हैं कि मोदी जी गरीबों के नहीं अमीरों के दोस्त। सब लोग कहते हैं कि नहीं, सब लोग कहते हैं कि अथवा महंगाई आ गया है, तो महंगाई साथ साथ आए तो अथवा कमाई भी तो बढ़ा हुआ है। अथवा ही सरकार आई कि ना हो? अरे बहुत बढ़िया है, मोदी सरकार हमेशा जब तक जिंदगी रहे तब तक वो आएंगे हमेशा। मोदी के लिए हमेशा हम लोग बीजेपी है ही है। हाँ हाँ। क्या फायदा है बीजेपी होने से? अरे बहुत फायदा है, क्या नहीं है? ना रोजगार मिल रहा है, ना महंगाई। नहीं, कुछ महंगाई नहीं है, साथ ही साथ महंगाई बढ़ा हुआ तो कमाई भी बढ़ा हुआ है। पहले 40 में मजदूरी था, पहले 40 में मजदूरी था, अब आ गया कि 600 में मजदूरी आ रहे हैं। ठीक, बनारस कुछ बदला। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सिटी के अंदर विकास किया, गांव इलाके में कुछ विकास। सिटी में बहुत कुछ हुआ है, क्या नहीं है? वही कह रहे सिटी में हुए, गांव के इलाकों में कुछ नहीं हुआ। गाँव में क्या नहीं है? अरे बिजली नहीं है कि पानी नहीं है कि क्या नहीं है? आवाज आपके गांव में है बिजली, लाइट, पानी, सड़क, सब कुछ है, 24 घंटा है। जैसे हम लोग बनारस। अच्छा, आज के 10 साल पहले वाला बनारस और अब के बनारस में क्या अंतर देखते हैं? कोई अरे 80% पूरा बदल गया है। तो कह रहे कोई अंतर नहीं है अभी। बहुत, अरे बहुत 80% बदल गया है। जैसे कि आदमी अगर 6 फीट का है, आदमी अगर 6 फीट का है, तो आज के 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी, अगर हाथ ऊपर कर दे तो 440 में हाथ छू जाता था, जल के मर जाए। आज हाँ, आज एकदम समझ लीजिए सारा केबल है, हाँ एकदम मतलब जो तार लटक रहे थे सब मुक्त हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग सोनभद्र जाते हैं, एक आपसे बात बताएं, छोटी सी घटना। तो वहाँ पर की स्थिति क्या थी, जो दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के हमारे भाई बंधु लोग हैं, वो पानी की इतनी दिक्कत थी कि जिस पानी से स्नान करते थे उसको इकट्ठा करके उसी से कपड़ा धोते थे। आज जो जल कल की व्यवस्था है, उनके घरों तक नल जाती है, चाहे जब मन करे चालू करके अपना पानी पीने का काम कर रहे हैं, धोने का काम कर रहे हैं। योजना बहुत अच्छी है, बहुत एकदम समझ लीजिए कि राम सही कह रहे हैं ये सब। हाँ। मोदी की बयार बोल रहे हैं, बह रही है वापस। और विपक्षी अगर कोई ये वीडियो देख लेगा तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। जी देखो, 10 साल में भी सही कर, जितना बात बोलते हैं सब सही बोलता है। हमारा सुपर बीपी है, बदल गए जो तो बोली कुछ लफड़ात है, लफड़ा हो गया, लफड़ात हो। पूरे उत्तराखंड तो ये एक मिनट, जो पूरे उत्तराखंड का जो बजट है, सब बच्चे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे उत्तराखंड का जो बजट है 36,000 करोड़ है। बनारस में सिर्फ मोदी जी ने सिर्फ लगभग 18,000 करोड़ सिर्फ बनारस एक जिले को दे दिए हैं। समझिए कितनी बड़ी बात है। राज्य का बजट, इन सब चीज़ों को आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। आप एक समाज में प्रतिबिंब हैं, आप लोग दर्पण हैं, जो सही है उसको दिखाना चाहिए। 10 साल पहले की जो स्थिति थी, घाटों पर लोग लैट्रिन कर देते थे, आज घाटों पर कहीं आप लेट जाइए, सो जाइए, ये स्थिति है। गमला रखा हुआ है, ये स्थिति है, ये बदलाव आया है। सबको छोड़ दीजिए, आप बगल में पुल बना है, रोजगार की बात कर रही थी, पुल के नीचे जाइए, कितना रोजगार चल रहा है, धंधा। तो मैं स्टेडियम भी देख रही हूँ, स्टेडियम में भी बहुत। तो यही रोजगार है ना, जरूरी नहीं। इतनी जनसंख्या भारतवर्ष में है, कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी आप बताइए? तो रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी। वो मोदी जी के जानला, जानते हो मोदी जी को? बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? शुभम। शुभम, कौन है मोदी जी? मोदी जी? हाँ, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखे हो उनको? नहीं देखो, टीवी में देखे हो? हाँ। वो तो टीवी पे यार आते रहते, विपक्षी कहते देखो पूरा टीवी घेर लिया, टीवी घेर लिया। हाँ। चलो चलो, पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? हाँ। चलो ऐसे ही पढ़ते रहो। ये मेरी हरपुर इस गांव का नाम है, और यहाँ पर मैंने लोगों से बात किया, तरह तरह के लोग आए, और यहाँ पर लोग जा भी रहे थे, वो भी रुके, वो भी मेरे को आके अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या कुछ एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने बनारस से आपको थोड़ा सा मूड दिखाने का प्रयास किया। एक दिन पहले, कल 31 तारीख है, परसों 1 तारीख है, परसों जो है वो वोट डाले जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद।
कौन से गांव से? जयापुर से हैं। अभी वो गोद लिया हुआ गांव है ना, उसमें काम हुआ? बहुत काम हुआ है। 47 से लेकर के 2014 तक हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं थी। 2 बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, चिकित्सालय है, बढ़िया विद्यालय है। अटल नगर मुसहरों के लिए सुंदर बढ़िया फ्लैट अटल नगर बना है, मोदी जी का अटल नगर के नाम से है। गौशाला बना हुआ है। 25 kVA का 2 सोलर प्लांट लगा हुआ है। सड़क की इंटरलॉकिंग लगी हुई हैं। पहली बार भारतवर्ष के अंदर बायो टॉयलेट की जो कल्पना थी वो हमारे गांव में 16 ऐसे बायो टॉयलेट बना हुआ है। बाकी जो शौचालय बना है ये सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से जो शौचालय बना वो तो आज अपने अमीर लोग भी उतना अच्छा नहीं बनवाते जितना उन्होंने बनवा रखा है। चले, इसी के साथ धन्यवाद।